बीजगणित शुरू करने से पहले बीजगणित के हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो फार्मूले देखते हैं, बस वही हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले वही सब। तो देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या होता है? पहला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला बताना है तो दूसरा भी बता सकते हैं इसी तरह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों फार्मूलों को याद कैसे करेंगे? जब हमको याद करना हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी लिख लेंगे, ए प्लस बी ऐसे, फिर उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे और फिर इसको 2ab मल्टीप्लाई में कर देंगे। और फिर जब ये वाला याद हो जाएगा तो यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे, ये वाला प्लस जो प्लस है इसको माइनस कर देंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह माइनस कर देंगे 2ab। तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा। और तीसरा फार्मूला देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक बार नज़र हम डालते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर वाला फार्मूला है तो हमने 2 2 2 लिखा है, ये एक स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, एक ये 2 मल्टीप्लाई में। तो उसी तरह यहाँ पर अगर क्यूब बना देते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो जहाँ पर 2 लिखे थे वहीं पर 3 कर देंगे, यहाँ पे 3। अब एक बार और ये क्यूब वाला है तो एक बार मल्टीप्लाई में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ये वाला अगर याद है तो ये वाला याद है तो इसी को हम माइनस वाला बना सकते हैं, जहाँ पर प्लस लगाए हुए हैं यहीं पर माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब वाला। तो देखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा क्यूब वाला। हमने क्या है कि जहाँ जहाँ पर प्लस किया है इसमें प्लस वाले में, अभी माइनस वाला है तो पूरे सभी में माइनस लगा देंगे प्लस के स्थान पे। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। इसके बाद देख रहे हैं 5वां नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा ऊपर वाले फार्मूले में देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले में, तो हम देख रहे हैं कि अगर इतना पार्ट हटा दें, ये पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हटा दे दें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इतना, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले में से हम कितना घटा दें, ये प्लस का 2ab अगर हटा दें तो इतना पार्ट ये बन जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कि मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस 2ab घटा दें तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। अब 6वां देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 6वां, इसमें क्या करना क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक।
अब इसके बाद देख रहे हैं सातवां देखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब ये वाला फार्मूले की बात होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे, हाँ इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला है, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी ऐसे लिख देंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इतना लिख देंगे। ठीक, अब इसी के बाद आ जाता है 8वां नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये प्लस वाला है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये जो पहले ब्रैकेट में माइनस किए थे इसको प्लस कर देंगे ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे जब हम प्लस लगाए थे यहाँ पे माइनस कर देंगे इस वाले फार्मूले के लिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ठीक है। हाँ थोड़ा खांसी आ रही है। तो एक इन दोनों में डिफरेंस क्या हम देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि अगर प्लस माइनस वाला अगर फार्मूला अगर बनाना है तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख देते हैं और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अगर इसी को माइनस या प्लस का बनाना हो तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देंगे और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे जहाँ पे प्लस लगाए थे यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अब इनमें अंतर तो पता चल गया ना, तो इनको नोट करना चाहते हैं अगर आप तो नोट कर सकते हैं। हाँ नोट कर लीजिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो वीडियो को रोक करके ये इनको नोट कर ले वहीं पे। ठीक, तो हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। तो और फार्मूले देखते हैं, और फार्मूले भी हैं, तो यहाँ से लिख रहे हैं 9 नंबर फार्मूला, तो 9 नंबर डाल लीजिए। 9 नंबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जरा एक बार हम इस टॉपिक पे केवल देखें कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किधर वाला पार्ट की बात करना है। तो देखें ये ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उसके ऊपर क्या करेंगे, इनके सभी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये यहाँ तक हो जाएगा ना। फिर उसके बाद करना क्या है, 2 लिखेंगे, फिर ए और बी इनको मल्टीप्लाई में करेंगे, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई में 2ab कर देंगे और फिर उसके बाद 2bc कर देंगे, फिर उसके बाद ये 2 और फिर ca कर देंगे, उल्टा पहले c फिर a कर देंगे, तो पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे। हमने कहा a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, अब इनके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो बन क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हाँ 2ab कर देंगे और फिर 2bc कर देंगे, फिर 2ca कर देंगे उल्टा। तो देखते हैं, पहले इसको करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद ab मल्टीप्लाई में करेंगे, तो प्लस 2ab प्लस अब की बार 2bc कर देंगे, ये वाला पार्ट, ये a को छोड़ देंगे, 2bc फिर प्लस अब की 2 ये c फिर a करेंगे, मतलब कि ऐसे चलेंगे, इधर से a की तरफ चलना है, तो 2ca इतना कर देंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखें 10 नंबर। अब इसी का अगर यहाँ पे माइनस हम लगा दें, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर,
तो इसको कर सकते हैं पूरा बिल्कुल वही, जैसे ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। बस बात ये होगी इसमें अंतर कि ये जहाँ जहाँ पर हम प्लस 2ab 2bc 2ca लिख रहे हैं, जहाँ जिस जिस पार्ट में फिर इसमें 2ab वाले 2bc वाले में जिसमें जिसमें भी c आएगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, प्लस के स्थान पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं माइनस यहाँ पे करेंगे ना, माइनस 2bc माइनस 2ca। ये माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि इन दोनों इसमें और इसमें दोनों में c आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस को तो माइनस कर देता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो माइनस लग जाएगा। अब 11 नंबर देख लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें b आ रहा है, तो जहाँ पे 2ab 2bc 2ca इस पार्ट में, इधर वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में जहाँ जहाँ पे b आएगा मल्टीप्लाई में वहाँ पे हम 2 के वहाँ उसके सामने 2ab 2bc के सामने हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए b की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे b आ रहा है ना, इसमें 2ab हो रहा है b, तो इसके सामने माइनस कर देंगे 2ab, फिर उसके बाद 2bc, तो b फिर आ रहा है तो माइनस 2bc, फिर अब की इसमें तो b है नहीं तो प्लस 2ca कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक फार्मूला दूसरा। अब 12 नंबर फार्मूला देख रहे हैं तो देखेंगे माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब इसमें करना क्या है, जहाँ पे मल्टीप्लाई बस यही इसी पार्ट में जहाँ पर a आ रहा है, जिसमें जिसमें a आ रहा है उसमें हम माइनस लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसमें तो a है नहीं तो प्लस ही रहेगा ना, 2bc, फिर यहाँ पे a आ रहा है तो इसके सामने हम माइनस कर देंगे, माइनस 2ca। तो ये बन जाएगा दूसरा फार्मूला। और इसके बाद और कोई बचा है, तो फिर इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा ये 13 नंबर। अगर हम x लिखें x की पावर 0, तो x की पावर 0 मतलब कि 0 बार x का 0 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं 1, ठीक, इसके 1, ये 1 कहाँ से आया भी पता चल जाएगा। अब 14 नंबर देखते हैं, x की पावर अगर 1 हो तो मतलब x एक बार है, अगर 15, अगर x के ऊपर स्क्वायर लगा हो, हाँ 2 अगर लगा होता है पावर तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, अगर 3 पावर लगी हो तो उसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब घन, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर x के ऊपर 2 लगा है पावर में, इसको बोलेंगे x इंटू एक्स। और अगर इसी में अगर x के पावर अगर 3 दी हुई है तो x का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह तो अब इनमें अगर किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं पर ये हम देख रहे हैं कि x की पावर 1 मतलब x इंटू 1 कर सकते हैं कि मतलब x एक बार है। अब अगर x के घात 2 लगा देते हैं मतलब मल्टीप्लाई में x 2 बार है, x के ऊपर 3 लगा देते हैं मल्टीप्लाई में 3x 3 बार है, और 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी तरह अगर x की पावर 0 कर देते हैं तो x की मतलब केवल मल्टीप्लाई वाला 1 वाला भी बचा है, बाकी और x नहीं है।
तो इसमें 1 लिखते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर एक अगर 0 लगी हो घात तो उसके स्थान पे हम 1 लिख देते हैं। और जैसे जैसे देख लें 17 में x की घात 5, 6, 8 कुछ भी लिख सकते हैं। x की घात कुछ कितना लिख दें 6, तो x मतलब 3 टाइम्स 6 टाइम मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 इंटू 6, मतलब x के ऊपर कोई, अब यहाँ x के स्थान पर कोई संख्या भी हो सकती है। संख्या जैसे कि कोई भी लिख लेते हैं। मान लीजिए 2 ही है, तो 2 के ऊपर अगर 3 लगी है पावर तो इसका मतलब हुआ 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अब ये क्यों घात क्यों लगी है, तो घात अगर बड़ी संख्या को ये घात है तो इसी बोलते हैं घातांक रूप। तो अगर बड़ी किसी संख्या को छोटे छोटे नंबर में लिखना हो, छोटे प्लेस पे लिखना हो, छोटे नंबर में, तो उसी को हम बोलते हैं कि घातांक रूप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 2, अब इसका 2 का पावर 3 लगी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसका मतलब कि ये 8 लिखा हुआ है। अब इसी तरह लिख देते हैं 3 का 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं। 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 से आई 81, तो इसका मतलब ये 81 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह होते हैं। अब इनको ज़रा मिटा दें, उसके बाद फिर लिख लेते हैं, थोड़ा प्लस माइनस वाले भी लिख लेते हैं। तो उनको आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़े फार्मूले और बस 2 बचे हुए हैं, 1 2, तो उनको भी लिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम अलजेब्रा शुरू करते हैं, बीजगणित। और ये फार्मूले आप याद करिए, फिर इसके बाद बीजगणित के हम अलजेब्रा के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत पहले करेंगे तो सरल सरल क्वेश्चनों से, जिनसे आपको समझ में आए और अच्छा लगे। और ये हाँ डिस्कस करना है अभी फार्मूले, ये फार्मूले कैसे बनते हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। तो इसके बाद वाली क्लास में देख लेते हैं अभी कि इनको कैसे बनाया जाता है फार्मूले। इसी बेस पर रख के फार्मूले बनाएंगे। देख लेते हैं एक बार ज़रा, थोड़ा चिन्हों का भी गुणा है ना, तो चिन्हों का मल्टीप्लाई देख लेते हैं। जैसे प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ओ यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इंटू ये इसको कर देंगे प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। थोड़ा तबीयत खराब है ज़्यादा, तो इसीलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं, ये प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब इसमें करना क्या है कि इनको याद करना है। याद बच्चों को होता नहीं, लेकिन ये कुछ याद करना नहीं है। इसमें गौर करने की बात यह है कि जब देख रहे हैं कि जब दोनों तरफ के चिन्ह बराबर होते एक जैसे होते हैं, प्लस इंटू प्लस, तब प्लस मानते हैं। मतलब दोनों तरफ के चिन्ह जब एक जैसे हों तो प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अब जब एक चिन्ह दूसरा हो तो माइनस हो जाता है। जब माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो जब दोनों चिन्ह समान हो, बोथ साइन्स आर, दोनों चिन्ह समान
समान हो तो प्लस, और जब दोनों चीज समान ना हो तो माइनस कर देंगे। तो इतना बस देखना था और कुछ नहीं। समान सामान जो समान कैसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा। और इनको फार्मूले याद करिए, उसके बाद फिर आगे टॉपिक बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लगवाते हैं। तो इनको लिख लीजिए। अब हम ज़रा देखते हैं कि जो फार्मूले होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है ना। तो फार्मूले देख रहे हैं ज़रा। जैसे अभी हमने बताया था कि x के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, मतलब x का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब देख रहे हैं जैसे इसी तरह एक संख्या कोई ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरा संख्या मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या x है, इसको हम मान रहे हैं कि ये पूरी संख्या x के बराबर है, ये इतना पार्ट। तो करेंगे क्या, x अगर मतलब x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं ना। अब ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, 2 ब्रैकेटों के बीच में मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इसको हम गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का नियम ये है कि पहले ये संख्या लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर उसके बाद इसमें कर देंगे। उसी तरह फिर ये b है तो b का मल्टीप्लाई पर इसमें, फिर दोबारा में इसमें कर देते हैं। तो देखते हैं तो देख रहे हैं a इंटू ए, पहले a और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 बार a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू ए, फिर a इंटू बी प्लस, ये प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई बोले अभी कि प्लस होता है। तो यहाँ पे किसी संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा रहता तो प्लस मानते हैं, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। तो a इंटू ए मतलब a इंटू ए, फिर प्लस ये वाला प्लस 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 a इंटू बी, a इंटू बी, फिर a, अब ये a इंटू बी ये हो चुका है दोनों में, तो अब की बार ये करेंगे प्लस 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 ए बी, बी ए, या फिर ए बी कुछ भी कर सकते हैं। तो बी ए और फिर प्लस 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 बी इंटू बी, बी इंटू बी। अब हमने अभी बताया था कि a इंटू ए का मतलब 2 बार a का मल्टीप्लाई करना, a स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस ये ए बी और बी ए। अगर ये बोलो कि अगर जैसे 3 इंटू 2 लिखा है तो 3 इंटू 2 लिखा है तो इसका मतलब कि वो कितना होगा, 3 2 या 6, या फिर इसी को अगर इस तरह हम लिख दें 2 इंटू 3 तो 2 3 या 6, या 3 2 या 6 कुछ भी बोल सकते हैं। तो मतलब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा तो वही आंसर ना। तो उसी तरह अगर हम कह दें a इंटू बी इक्वल टू ए बी कह सकते हैं, या फिर b इंटू ए इक्वल टू ए बी कह सकते हैं, b इंटू ए बी, या फिर ए बी आएगा, दोनों मतलब उतना ही है, बराबर ही है। तो उसी तरह ये यहाँ पे लिखा है ए बी और बी ए, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई, दो के साइन लगा रहता है यहाँ पे, तो दोनों वही हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक ए बी और एक ए बी मिलके 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसमें देखते हैं कि जो बड़ी घात होती हैं उनको हम आगे लिख लेते हैं। सब पहले जिस टर्म में बड़ी घात है उनको हम आगे लिख लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस, इसमें 2 है, इसमें 2 पावर है तो इसको पहले लिख लेंगे, प्लस 2ab। तो ये बन गया फार्मूला। अब ये क्या बताया है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है ये। तो ये फार्मूला इस तरह बनते हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करके उसको भी बना लेंगे।
और माइनस का, और इसी तरह 3 बार अगर इसमें क्यूब लगा रहे तो उसका 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसमें करके फिर जितना आएगा आंसर, इतना आया आंसर, तो इसको फिर एक बार a + b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो जो निकल के आएगा वो बन जाएगा a³ + b³ + 3ab a + b ब्रैकेट वाला। तो भाई वो वाला बन जाएगा फार्मूला। इसी तरह सब फार्मूले बनाए जाते हैं, तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। इसको लिख लें, फिर उसके बाद दूसरा हम बताते हैं।